अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, ये बहुत बड़ा अलमिया है और बहुत दुख की बात है कि अल्लाह पाक की बहुत सारी नेमतें हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने हमें दी है, मगर हमें एहसास नहीं है कि ये नेमत किस दर्जे की। इसमें सबसे बड़ी नेमत अभी आपके सामने कलाम पाक को पूरा करना। आप खुद सोचो कि एक मुसलमान रात को 2-2, 2.25 घंटे तरावी में खड़े रहकर अल्लाह का कलाम सुने। 11वां दिन है आज और पूरा कलाम पाक हमने सुना। हम भी बड़े खुशनसीब और सबसे ज्यादा खुशनसीब वो हुफ़ाज़ किराम हैं जिसको अल्लाह ने तौफीक दी मुसल्ले पर खड़े रहकर सुनाने की। हमारे हुफ़ाज़ किराम को भी पता होना चाहिए कि अल्लाह हमसे कितनी बड़ी नेमत अता फरमा रहा है। हमारे कायद अब्दुल रशीद अजमेरी साहब, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, वो कहते हैं कि तुम खाली सूरह फातिहा पढ़ के बताओ, मुसल्ले पे खड़े रहे, पैर कांपते हैं। और हमारा 16, 17, 18 साल का बच्चा 1-2 रुकू नहीं और 1-2 पारे नहीं, पूरा कुरान बगैर देखे आपको सुना देता है। और पीछे इतने हुफ़ाज़ किराम हैं कि एक आयत क्या, एक हरफ भी आगे पीछे नहीं होने देते। सच बताओ, ये करामत है कि नहीं? अरे अल्लाह का मौजिज़ा है कि नहीं? दुनिया की कोई किताब आपको ऐसे सुनाई नहीं जा सकती। मैं अपने बयान में अक्सर कहता हूं कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी याद से तौरात लिखा दी। पूरी तौरात की किताब उन्होंने याद से लिखा दी, सुनाई नहीं। तो यहूद कहने लगे कि उज़ैर तो अल्लाह के बेटे हैं, ये हो ही नहीं सकता कि कोई आसमानी किताब अपनी याद से सुना दे। लेकिन अल्लाह की कसम, अल्लाह ने ये कुरान हमारे लिए इतना आसान कर दिया कि छोटे छोटे बच्चे हाफिज हैं, इतने हुफ़ाज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब मस्जिदों में जगह नहीं मिल रही। मेरी वही पहली बात आप याद करो, कई नेमतें हम इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन हमें खुद एहसास नहीं कि कितनी बड़ी नेमत। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह की यह है कि अल्लाह किसी को 2 रकात पढ़ने की तौफीक दे दे, और अल्लाह 20 रकात पढ़ने की तौफीक दे रहा। इसलिए सबसे पहले मेरे दोस्तों, मेरे अज़ीज़ों, हम शुक्रिया अदा करें और इन हुफ़ाज़ किराम का शुक्रिया अदा करें कि पूरे दिन मेहनत के बाद इन्होंने हमको कुरान सुनाया। ये बात अलग है, उजरत देना नहीं देना, उजरत लेना नहीं लेना, वो मसले में मत पड़ो। आप ये कहो कि इन हुफ़ाज़ किराम का इकराम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बोलो, अरे इतना तो हक बनता है, नहीं बनता? इसलिए इन हुफ़ाज़ का भी शुक्रिया अदा करें, क्योंकि हदीस है, मन लम यश्कुरिन्नास लम यश्कुरिल्लाह। जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं करते वो अल्लाह का भी नहीं करते। तो सबसे पहला काम हम शुक्र अदा करें। अल्लाह ने 11 दिन में हमारा कुरान पूरा करवा दिया। अब छुट्टी नहीं है, देखो, हाँ, ये गड़बड़ नहीं करना। अभी 19 तरावी बाकी है और ये रमजान इंशाल्लाह 30 का है। अरे बोलो तो सही, इंशाल्लाह। लोग डरते हैं, हमारे हिंदुस्तान में 29 का चांद पकड़ के लाते, मालूम नहीं कहां से लेकर आते। मैं अक्सर अपने बयान में कहता हूं, एक रोजा रख लो, रोजे का तो सवाब मिलेगा ही मिलेगा। उससे बड़ा नफा आपको बताओ, रोजाना इफ्तार के वक्त 10 लाख कैदी अल्लाह छोड़ते हैं। तो एक रोजा कम करे तो तुमने 10 लाख कैदियों का नुकसान किया कि नहीं? बोलो, अरे किया कि नहीं? और आखिरी दिन, आखिरी जो होती है ना चांद रात, उसके अंदर एक रोजे से लेकर 29 तक जितने छोड़े उतने छोड़ते हैं।
तो फिर 10 का नुकसान, तो कितने का नुकसान हो गए? तुम्हारी एक रोजे की गड़बड़ में 20 लाख कैदी बेचारे जहन्नम में रह जाए, है ना। इसलिए इस मर्तबा तो उम्मीद है कि पिछला 29 है तो ये तो 30 होगा, बोले इंशाल्लाह। तो पढ़ेंगे 19 तरावी इंशाल्लाह। क्या से छुट्टी, अस्सलाम वालेकुम। कि हम तो कुरान पढ़ी इसलिए मजाक दे दे कल्ला उबारे ने हमरे लूचे। थोड़ी बहुत गुजराती बोल देता हूँ, समझ में आई बात? तो ऐसा नहीं, पूरी पढ़ेंगे ना इंशाल्लाह। दूसरी बात देखो, बहुत अच्छी बात बताऊं, कुरान के 4 हक है, बहुत मुख्तसर अंदाज में आपको समझाऊं। सबसे पहला हक हमारे ऊपर यह है कि हम कुरान को सीखे और सही पढ़ें। आज इस मामले में बड़ी कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है। हम मकतब में जाते हैं इम्तिहान लेने, तो हम बच्चों को भी कहते हैं अल्लाह के वास्ते कुरान के साथ जुल्म मत करो। जिस दिन तुम मकतब छोड़ते हो उस दिन कुरान भी छोड़ते हो, नमाज भी छोड़ते हो। सही बोल रहा हूं, गलत बोल? हमारा तो देखो तबलीग में आना जाना, हमारे से तो सबके ताल्लुक होते हैं। मैं तो एकदम डंके की चोट पे कहता हूं, आज का 25-30 साल का नौजवान ये कह ही नहीं सकता तो मतलब हमारे बचपन में के कुरान में कोई सीखने सिखाने का इंतजाम नहीं था, ऐसा बोल सकते हो आप? अरे 70 साल का बूढ़ा बोले तो समझ में आता कि 50 साल पहले के अली बे ते से पढ़ाते थे तो वो पुराना है। 25-30 साल का नौजवान कहता हमें कुरान नहीं आता, हम कुरान नहीं पढ़ते। अल्लाह के बंदो तुम्हारे, मैं क्या मकतब तो क्या? हाँ 7 वर्ष गया, 8 वर्ष गया, अल्लाह ना बंदा 7 साल 8 साल हम पढ़े तो पूरा, लेकिन फिर हमने पढ़ना छोड़ दिया तो भूल गए। तो एक तो कुरान को सही पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हदीस में आता है बात कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पर कुरान लानत करता है। उलमाए करम बैठे, इनको पूछो लहने जली से कुरान पढ़ना हराम लिखा है। हरफ बदल गया तो मायने बदल गए। अरे बदल गए नहीं बदल गए, खाली हरफ बदलने में मायने बदलते बाबा। हरफ का बदलना लहने जली है, तुम इख्फा ना करो, इदगाम ना करो, ये तो लहने खफी है, चलो चला देंगे, लेकिन हरफ बदले तो। इसलिए कुरान को एक तो सही पढ़ो, दूसरा कुरान की तिलावत की आदत डालो, ये कुरान का हक है। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं साल में 2 मरतबा खत्म करना कुरान का हक है। 6 महीने में 1 बार, 1 महीने में 5 सिपारे, रोजाना के 5 सफ़े होंगे तो महीने में कितने सिपारे होंगे? 5, और 6 महीने में 30, और 12 महीने में इतना तो हक है हम पर। रोज 5 सफ़े पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते? हदीस है अहब्बुल अमालु इलल्लाह अदवमुहा व इन क़ल्ला कमा क़ाला अलैहि सल्लम। अल्लाह के नजदीक महबूब अमल वो है जो दायमी हो, अगर से थोड़ा। हम आपको नहीं कह रहे 1 पारा रोज पढ़ो, इसमें बहुत सारे उफ़ाद होंगे, बहुत सारे माशाअल्लाह आम आदमी होंगे जिनका मामूल है रोज का 1 पारा पढ़ने का। एक कंपनी में काम करने वाला मुलाजिम मेरे साथ चला, उसने कहा मतलब 60 साल हो गए, कोई दिन ऐसा नहीं जाता है कि 1 पारा नहीं पढ़ता हूं। मैंने कहा क्या तरतीब है? कहा अंग्रेजी तारीख के हिसाब से पारा पकड़ के चलता हूं, हर महीने का 1 खत्म, 12 महीने के 12 खत्म। मैं कहा 31 आती है तो क्या करता? तो 30वां वापस पढ़ता हूं। मैं कहा 28 आती है तो, क्योंकि वो तो फिर 1 महीना फरवरी का एडजस्ट करके, शुरू से 2 पारे एडजस्ट करके, वो महीने में भी कुरान तो पूरा ही है। 7 साल से साल के 12 खत्म। फैक्ट्री में काम करने वाला कह रहा ना हाफिज है, ना आलिम है, ना कुछ है। तो करोगे इंशाअल्लाह, रोजाना कुरान पढ़ो, दूसरा हक। तीसरा हक कुरान को सीखो। क्या मतलब? कुरान को समझो। हज़रत शेख ने एक जुमला लिखा, बहुत दर्द के साथ लिखा फज़ाइल कुरान में, कि तुम्हारे किसी दोस्त का खत आ जाता है और वो कोई दूसरी जबान में होता है जिसको तुम नहीं जानते हैं, लेकिन तुम कोशिश करते हो उस खत को समझने की, और तुम जाते हो उस जबान के जानने वाले के पास कि मेरा दोस्त अरबी में खत लिखा है, मुझे अरबी नहीं आती, मुझसे भी पढ़ के बताओ मेरा दोस्त कहाँ है और मुझसे क्या कह रहा। अरे बोलो जाते नहीं जाते? हाँ,
एक लड़का शहर में था, उसकी माँ गांव में थी, लतीफा है ना। उसने खत लिखा अपनी माँ को। अब माँ तो बेचारी अनपढ़ जाहिल, उसको कहाँ पढ़ना लिखना आता। वो खत लेकर गांव के प्रधान के पास गई कि मेरे बच्चे का खत आया है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें क्या लिखा है, कुछ सुना दो। तो वो खत लेकर प्रधान बैठा और रोना शुरू किया। अब इसकी माँ को ऐसा लगा कि कुछ दुख की बात है कि प्रधान साहब रो रहे, तो उसकी माँ ने भी रोना शुरू किया। अब दोनों रोए जा रहे। फिर आखिर में उसकी माँ ने पूछा, प्रधान जी बताओ तो सही क्या हुआ। तो प्रधान जी ने कहा कि मुझे भी पढ़ना नहीं आता। क्या करे बोलो, हाँ अब क्या करे बताओ। तो ऐसा नहीं है, कुरान आप पढ़ते हो, कम से कम मेरी आखिरी गुजारिश है, कम से कम इतना कुरान समझ लो जितना कुरान तुम नमाज में पढ़ते हो। सूरह फातिहा में आप क्या कह रहे हो, रुकू और सजदे की तस्बीह का क्या मतलब है, तशहुद, दुआए मासूरा और दुरूद इब्राहिम और दुआए कुनूत का क्या मतलब है, मालूम तो होना चाहिए कि नहीं। अल्लाह के सामने खड़े, ईमानदारी से बताओ, पता होना चाहिए कि हम अल्लाह से क्या बोल रहे हैं, वरना कुछ का कुछ बोलता हो। दुआए कुनूत 21 सुनी तो वो कह रहा था वनशकुरु का वला नशकुरु का की जगह वला नशकुरु का वनकफुरु का, मैं तेरा शुक्र नहीं करता, मैं तेरी नाशुक्री करता। अल्लाह तू क्या बोल रहा भाई, क्या बोल रहा तू, ये तो हज़ियान हो जाएगा, बकवास हो जाएगा, तो अल्लाह सुनेगा ही नहीं। इसको कुछ मालूम ही नहीं, खाली बकबक कर रहा है, समझे नहीं। एक आदमी था, वो बहरा था, कान से सुनाई नहीं देता था, वो किसी बीमार की इयादत के लिए गया। अब वो इयादत कैसे करे, समझ में आ रही है, सुनाई नहीं देता उसको। तो उसने दिमाग में प्लान बनाया कि मैं जाके सलाम करूंगा, वो वालेकुम सलाम बोलेंगे, मैं खैरियत पूछूंगा, वो अल्हम्दुलिल्लाह बोलेंगे, सुनाई तो मेरे को देगा नहीं लेकिन मैं ऐसा बोलता जाऊंगा। इसने जाके सलाम किया तो वो मरीज को गुस्सा आया इसको देख के कि बहरा कहां से आ गया मेरे को हैरान करने। इसने कहा खैरियत हो, तो कह रहा मर रहा हूं, तो कहता अल्हम्दुलिल्लाह। इसको समझ नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा, बोले अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दूसरा सवाल इसने बना के गया, मैं पूछूंगा किसके पास इलाज करा है, तो कौन से डॉक्टर से इलाज करा है, तो उसने गुस्से में कहा मलकुल मौत से। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे डॉक्टर है, हमारे फना ने भी इलाज, ऐसे फॉर्मेलिटी बस उसको पता है। आखिर में पूछा क्या दवा दी डॉक्टर साहब ने, तो उसने कहा कोई दवा का नाम बोले, जब बहरा नहीं समझा तो उसने कहा जहर दिया है, जहर। बोले खाते रहो अल्लाह शिफा देंगे। अरे बाबा तू क्या बोल रहा, क्या सुन रहा। अरे मोहम्मद साहब किस्सा सुनाया करते थे बयान में, कहते थे हमारी नमाजें ऐसी है, हम ही को पता है हम क्या बोल रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वहां इनायतुल्लाह खलवी साहब कहते थे इमाम साहब नमाज के बाद अरबी में दुआ करें ना कि अल्लाह ये जितने पंखे चल रहे हैं सारे मुसल्लियों के सर पे गिरे, तो सारे कहे आमीन। इसको पता ही नहीं अरबी में क्या बोल रहा हो, इसलिए समझो। तीसरा हक है, कुरान को समझो। मैं कोई गलत नहीं बात कर रहा, देखो गलत करके नहीं ले जाना। आज दुनिया में जितने फिरके बने हैं ना, ये कुरान को ना समझने की वजह से। ये भाई डॉक्टर इसरार साहब का जुमला है, हम कुरान को समझें, कुरान हमसे क्या कह रहा, अल्लाह हमसे क्या कह रहा। और चौथा काम दोस्तों ये है कि हम इस कुरान की इशाअत करें, इसको फैलाएं। सच कहता हूं, ये मकातिब, ये मदारिस, ये कुरान के किले हैं, ये कुरान की हिफाजत का सामान है। मैंने एक आयत पढ़ी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने कुरान को नाज़िल किया है, जिक्र से मुराद कुरान लिया बाद मुफस्सिरीन कि हमने कुरान को नाज़िल किया और उसकी हिफाजत हम करेंगे। देखो तौरात की हिफाजत का वादा नहीं था, ज़बूर का नहीं था, इंजील का नहीं था, तीनों तीन किताबें बदल गई। आज जो दुनिया में बाइबल है वो इंजील नहीं है, वो इनकी लिखी हुई किताब है, वो आसमानी किताब नहीं है। लेकिन कुरान एक ऐसी आसमानी किताब है, 1445 साल हो गए हिजरत को, और उससे पहले 23 और गिन लो, 13 साल और गिन लो, 1458 साल हो गए अल्लाह के नबी को नबूवत मिले हुए। 1450 साल तक अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का वादा किया और हिफाजत करके बताई। और हिफाजत के लिए अल्लाह ने हुफ्फाज़ किराम के सीने को मुंतखब किया, जहां से दुनिया की कोई ताकत कलाम पाक को निकाल नहीं सकती।
पूरी दुनिया के कलाम पाक जो मसहफ है ना, उसको जला दिए जाए तो भी हमारा कुरान जाया नहीं हो सकता। हम 6,666 हुफ़ाज़ को खड़ा करेंगे और हर एक से एक एक आयत पढ़वाएंगे कुरान वापस। बोलो कितना मजबूत इंतजाम है कि नहीं? इसलिए इस कुरान को फैलाओ, इस कुरान को लेकर फिरो। अल्लाह के नबी पर जो कुरान उतरा वो फिरते हुए उतरा, काजा मक्के में, फिर मदीने में, फिर बदर में, फिर खैबर में, फिर ओहद में, हर जगह। इसलिए अल्लाह पाक ने कुरान को इशाअत का हुक्म दिया है। कुरान की जिंदगी को लेकर फिरना है और हरकत में आना है। तो करेंगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह, करेंगे भाई। हाँ, खूब इसका एहतमाम करो और खास तौर पे देखो, बुरा नहीं लगाना, कुरान की तिलावत कुरान के मुसहफ में किया करो। मोबाइल में कुरान पढ़ना जायज है, लेकिन सफर में वक्त जरूरत, आपका वजू नहीं आप पढ़ सकते, लेकिन मस्जिद में बैठकर ये चीज हमें बहुत 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 दुख लगता है। ये कुरान ऐसी चीज, इसको आप चूम सकते हो, इसको आंखों से लगा सकते हो, इसको देखना सवाब है कि नहीं? लेकिन अगर एक आदमी मोबाइल को चूमे तो आप हंसोगे कि नहीं? आजकल तो लोग वीडियो बना देंगे, देखो बोले बेवकूफ है ना। ये कुरान के साथ ही हो सकता। इसके लिए कुरान को जो मोबाइल के अंदर पढ़ना है वो बवक्त मजबूरी और जरूरत में, वरना मस्जिद में बैठे हो तो अल्लाह पाक ये कुरान दिया है, वरना इसकी धूल बता रही कि हमने कितने दिनों से इसको हाथ नहीं लगाया। ठीक है इंशाअल्लाह। अब ये कुरान को लेके फिरने के लिए माशाअल्लाह अल्लाह पाक ने अपना रास्ता निकाला है ना। और माशाअल्लाह अपने यहाँ गुलहौज मस्जिद से ही माशाअल्लाह 20 अप्रैल से